शिल्पा और तनु लगभग दौड़ते हुए क्लास में पहुंचे। उनकी क्ले मॉडलिंग की क्लास शुरू हो चुकी थी। वहां प्रोफेसर बेसिक बारीकियां बता रहे थे। उन्होंने जैसे ही शिल्पा और तनु को देखा तो चिल्लाकर उनसे क्लास से बाहर रुकने को कहा, जिस पर तनु रोने जैसा मुंह बनाकर कहने लगी, सर प्लीज आ जाने दीजिए, कल से पक्का देर नहीं होगी आने में। प्रोफेसर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, कोई एक भी दिन ऐसा बचा हो लेट आने में तो बताओ। अब सब बच्चे ये सीख जाएंगे और तुम दोनों ऐसे ही रहना। पता नहीं क्यों तुम दोनों ने आर्ट्स में एडमिशन लिया। यहाँ सारे बच्चे पागल हैं क्या, जो रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, समय पे आते हैं, और तुम दोनों आए दिन क्लास बंक करते हो और आते भी हो तो देर से आते हो। शिल्पा और तनु हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर तनु कहती है, सर प्लीज आज बस आ जाने दीजिए, अब से देर नहीं होगी। आप भी जानते हैं आज की क्लास कितनी जरूरी है। अगर ये क्लास छूट गई तो हम किसी गधे का भी चेहरा नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे तो हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तो और आपकी कितनी बदनामी होगी, ये हमसे नहीं सहा जाएगा। तभी कुछ सोचते हुए प्रोफेसर ने कहा, चलो अच्छा आज आ जाओ, लेकिन आगे से देर हुई तो तुम दोनों को ही क्लास में आने को नहीं मिलेगा। तनु ने धीरे से शिल्पा को आंख मारी और अपने हाथ से शिल्पा के हाथ को पकड़ते हुए क्लास के अंदर आ गई। फिर दोनों ध्यान से क्ले मॉडलिंग की क्लास को अटेंड करने लगे। प्रोफेसर बारीकियां समझा रहे थे और दोनों उसे बहुत ध्यान से समझ रहे थे। भले ही दोनों क्लास में देर से आते हो, कभी कभी क्लास बंक भी करते थे, लेकिन प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट भी थे, जो 8 के स्टूडेंट्स में टॉप 5 में आते थे, जिसमें तनु की पेंटिंग और आर्ट कमाल की थी। दोनों ने प्रोफेसर की बताई हुई बारीकियों के आधार पर अपने साथ लाई हुई क्ले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लगभग 1:30 बज गए थे उन्हें अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में। फिर कंप्लीट करने के बाद शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार बहुत तेज भूख लग रही है, चल घर चलते हैं, कुछ खाएंगे। अब जो कुछ बचा रह गया है उसे कल आकर कंप्लीट करेंगे। तनु ने अपने बनाए हुए मॉडल को देखते हुए कहा, अरे देख तो यार, इसकी नाक मुझे तिरछी लग रही है, पहले सुधार ले क्या, फिर चलते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने मॉडल की नाक सुधारने लगी और काम कंप्लीट करने के बाद दोनों अपना हाथ धोने चली गई। हाथ धोने के बाद अपना बैग लिया और क्लास से बाहर आ गई। शिल्पा फिर स्टैंड की तरफ गई। उसने अपनी गाड़ी ली और उसे चालू करते हुए तनु के पास आने लगी। उधर तनु जैसे ही गेट के पास पहुंची, वहां लड़कियों की बहुत भीड़ लगी थी। उसने देखा कि एक लड़का सबको पैम्पलेट बांट रहा था। उसने तनु को भी दिया। तनु ने उसे हाथ में लिया और उसे पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी शिल्पा आ गई। उसका ध्यान सिर्फ उसकी हेडिंग पर गया, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ लिखा हुआ था। शिल्पा ने आते ही उससे कहा, अब बस कर यार, फालतू कचरा लेकर बैठ गई। ये लोग भी ना, बस इनका सारा कचरा जो है वो यही लाके पलटा देते हैं। अब तू भी फेंक अब उसे, और चल जल्दी चल, बहुत तेज भूख लगी है। शिल्पा को देखकर तनु ने उस कागज को अपने बैग में रख लिया और शिल्पा की गाड़ी में बैठते हुए घर की तरफ निकल गई। गाड़ी चलाते हुए शिल्पा ने तनु से पूछा, चल मेरी फेवरेट जगह चलेगी, कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा, बस कुछ नहीं तो भेल, गुपचुप या चाट, बोल क्या खाएगी, उसके बाद घर जाएंगे, आंटी के हाथ का खाएंगे। तनु ने शिल्पा से कहा, नहीं यार, अभी 15 मिनट में तो घर पहुंच जाएंगे। एक काम करते हैं, घर चलकर खाएंगे, मम्मी ने खाना बना रखा होगा। इसके बाद तनु अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी, वैसे पता नहीं आजकल मम्मी पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन कोई तो परेशानी है जो दोनों ही हमें बता नहीं रहे। समझ में नहीं आता मुझे। भले मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उनकी परेशानी मुझे उनकी आंखों में दिखाई देती है। इसलिए घर जाना चाहती हूँ, देखूं तो आखिर मांजरा क्या है जो दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। रास्ते में शिल्पा की गाड़ी हवा से बात करते हुए चल रही थी, जिस पर तनु के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो परेशान होने लगी। तो उसने अपना हाथ शिल्पा के कंधे पर रखते हुए उसे प्यार से कहा, अब तो गाड़ी धीरे चला, अब कौन सा कॉलेज बंद होने वाला है। मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा, अब कॉलेज बंद नहीं हो रहा मैडम, चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे पेट में। पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है, सुबह एक सैंडविच खाकर आई थी और अभी तक तुझे भूख नहीं लगी।
मैं तो कॉलेज आते समय बढ़िया आलू के पराठे खाकर आई थी, मगर एक क्ले मॉडलिंग के मॉडल ने मेरे पूरे आलू के पराठे निकाल दिए। इतनी कसकर भूख लगी है ना कि क्या बताऊं। दोनों अभी आधे ही रास्ते पहुंचे थे, तभी तनु का मोबाइल बजने लगा। उसने बैग से निकाल कर देखा तो मम्मी का कॉल था। उसने शिल्पा से कहा, अरे अभी 10 मिनट में तो घर पहुंच जाऊंगी, तो भी मम्मी को चैन नहीं है। चलो देखते हैं क्या बात है। ये कहकर उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से मिताली जी की आवाज आई। मिताली जी ने कहा, हेलो तनु, तू ना कॉलेज से सीधे दादी के पुश्तैनी घर आ। तुझे पता है ना कहाँ है? बस सीधे वहीं आ जाना, हम लोग वहीं मिलेंगे। तनु ने मिताली जी से कहा, पर मम्मी अभी क्यों आना है? मिताली जी ने कहा, अब तू ज्यादा सवाल मत कर, पूरा सामान यहाँ शिफ्ट हो गया है, तू जल्दी आ, घर में छोटी सी पूजा है, रास्ता याद है ना तुझे? तनु ने कहा, हाँ मुझे याद है, वो शिल्पा के घर के पास ही तो है, हम लोग सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। शिल्पा ने तनु से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कहा आंटी ने? तनु ने उदास होते हुए कहा, कुछ नहीं यार, तेरी कॉलोनी के पहले वो एक झोपड़पट्टी वाली जो गली जाती है ना, वहीं दादी का मकान है। अब हम वहीं रहेंगे और तुझे भी मुझे अब इतनी दूर लेने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुनते ही चौंकते हुए शिल्पा ने अपनी गाड़ी रोड के किनारे रोक दी और तनु की तरफ मुंह करते हुए आश्चर्य से उससे पूछा, बताना क्या हुआ, घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तू शेयर तो कर, शायद कुछ सोल्यूशन निकाल दूं। तनु ने उदास होते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, आखिर मांजरा क्या है। सुन, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है और तू तो जानती है ना, जब मुझे टेंशन होती है तो बहुत तेज भूख लग जाती है। इस पर शिल्पा ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, वो देख सामने गोलगप्पे वाला है, चल 2-4 खाते हैं, इससे तेरा और मेरा दोनों का थोड़ा टेंशन तो कम हो जाएगा। चल उसके बाद तुझे तेरी दादी के घर छोड़ दूंगी। दोनों गोलगप्पे वाले के पास गए। शिल्पा ने जल्दी से कहा, भैया एकदम तीखी चटपटे गोलगप्पे बनाना, जल्दी जल्दी दे दो, हमें थोड़ा जल्दी जाना है। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाने लगी और खाने के बाद गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तभी फिर तनु का फोन बजा। तनु ने फोन निकाल कर देखा तो फिर से मम्मी का कॉल था। उसने फोन उठाया और मिताली जी के बोलने के पहले ही कहा, मम्मी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ मिताली जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, तनु तनु तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, मैं और मोहित हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, तू भी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा। इस पर तनु ने कहा, हार्ट अटैक कैसे? सुबह तो पापा ठीक थे, अचानक क्या हो गया, कैसे आ गया? आप चिंता मत करो, हम सिटी हॉस्पिटल के पास ही हैं, हम पहुंच रहे हैं। तनु ने घबराते हुए शिल्पा से कहा, शिल्पा प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दे, पापा को हार्ट अटैक आया है। शिल्पा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ वहीं चलती हूँ। तनु ने कहा, हाँ जल्दी चल। फिर दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ चले गए। सिटी हॉस्पिटल के गेट पर शिल्पा ने तनु को उतारा और गाड़ी पार्क करने चली गई। गाड़ी पार्क करके आई तो उसने देखा उसके पापा खन्ना अंकल से कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा ने तनु से कहा, अरे डैड यहाँ कैसे? वो भी यहाँ खन्ना अंकल के साथ? तनु ने कहा, ओ खन्ना अंकल, अंकल तो मेरे पापा के ऑफिस में उनके साथ ही काम करते हैं, उन्हें जरूर पता होगा पापा को अटैक कैसे आया, चलो उनसे पूछते हैं। दोनों खन्ना अंकल और सिंघानिया साहब के पास आई। आते ही तनु ने दोनों को नमस्ते किया और खन्ना अंकल से पूछा, अंकल पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया, कहाँ एडमिट है वो? खन्ना अंकल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा आईसीयू में एडमिट है, तुम चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनु और शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़े। तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा तुम यहीं रुको, तनु को जाने दो, तुम थोड़ी देर बाद जाना। और उन्होंने तनु की तरफ देखकर कहा, बेटा तुम जाओ, शिल्पा बस अभी आ रही है,